भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, जानने की जिज्ञासा लोगों को ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तशास्त्र की तरफ ले जाती है। आज की तारीख में ग्रह दशाओं के अनुसार इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाला समय इंसान का कैसा रहेगा। ठीक ऐसे ही अंकशास्त्र भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। नंबरों को लेकर भी अब लोग काफी चूजी हो गए हैं। अंकों के हिसाब से लोगों ने अपनी गाड़ी, घर और ऑफिस का नंबर प्लेट लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के दौर में नंबर 13 को लोग मनहूसियत के नजरिए से देखते हैं। आज भी लोग नंबर 13 से डरते हैं। आज भी होटल में रूम नंबर 13 में गेस्ट रुकने से मना करते हैं। इसके पीछे के क्या कारण है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए नंबर 13 जितना रहस्यमय रहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाग्यशाली साबित रहेगा? नंबर 13 से जुड़ा अटल जी का कनेक्शन और पीएम मोदी का फ्यूचर क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अटल जी की राजनीति में नंबर 13 ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उनकी सरकार पहली बार महज 13 दिन ही स्थिर रह सकी। इसके बाद फिर जब वाजपेयी के सामने दोबारा शपथ ग्रहण का मौका आया तो उन्होंने 13 तारीख को चुना। इसके बाद उनकी ये सरकार भी सिर्फ 13 महीने तक ही चली। पुनः वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को ही शपथ ली, लेकिन फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे महज संयोग नहीं मानते। अब अगर बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो जब पहली बार मोदी जी ने देश की गद्दी संभाली, 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, उस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फ्रांस के भविष्यवक्ता रहे नास्ट्रेदमस के हवाले से मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में जाकर साल 2019 में सच साबित हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी से जुड़े नंबर 13 का भी कनेक्शन बताया। उन्होंने आंकड़ों से समझाया कि नंबर 13 क्या पता पीएम मोदी के लिए लकी साबित हो सकता है। उन्होंने उस वक्त 2014 की सीटों का जो आंकड़ा पेश किया, उन सभी का कुल अंक 13 निकल कर आ रहा था, जो कुछ इस तरह का है। मौजूदा लोकसभा बीजेपी 283 सीटें, 2 + 8 + 3 = 13। एनडीए 337 सीटें, 3 + 3 + 7 = 13। यूपीए 58 सीट, 5 + 8 = 13। अदर्स 148 सीट, 1 + 4 + 8 = 13। हालांकि नंबर 13 पीएम मोदी के लिए आगे चलकर लकी साबित होगा, इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों की अपनी अपनी राय है। और अब हम आपको बताएंगे कि नंबर 13 से जुड़ा फोबिया क्या कहता है। दुनिया क्यों नंबर 13 को अशुभ मानती है? पश्चिमी देशों में अंक 13 का अच्छा खासा डर देखने को मिलता है। होटल्स में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। 12 नंबर के कमरे के बाद 14 नंबर का कमरा आता है। होता तो वो 13वां ही है, लेकिन जो ठहरता है उसको नंबर 14 याद रहता है। 13 तारीख को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ एक ऐसे शख्स ने विश्वासघात किया था जो उन्हीं के साथ रात्रि भोज कर रहा था। वो शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। मनोविज्ञान ने 13 अंक यानी कि नंबर 13 के इस डर को ट्रिस्काइडेकाफोबिया या 13 डिजिट फोबिया नाम दिया है। डर इस हद तक बढ़ गया है कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। 13 की संख्या सबसे पहले चीन में अशुभ मानी गई और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में 13 का आंकड़ा अपशगुन हो गया। वो चीन से ही फैला। पश्चिम में जहाँ 13 का आंकड़ा अपशगुन है, उनको पता भी नहीं कि क्यों अपशगुन, अपशगुन है। आपको किसी होटल में ठहरते वक्त 13 नंबर का कोई रूम या किसी इमारत में 13वीं मंजिल ना नजर आए तो समझ जाना होटल का मालिक 13 नंबर को अशुभ मानता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। वहीं बात करें फ्रांस की तो यहाँ के लोगों का मानना है कि खाने की मेज पर 13 कुर्सियां होना अच्छा नहीं है। विदेशों में शुक्रवार की 13 तारीख को लोग अपने घरों से बाहर तक निकलना पसंद नहीं करते। और तो और यहाँ हॉस्टल या घर लेते समय लोग 13 नंबर लेने से बुरी तरह झिझकते हैं। उनके दिमाग में इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, इसलिए वो कई बार अच्छी प्रॉपर्टी का सौदा तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप इस खौफ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। इस शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया, वो 13 नंबर को अशुभ मानता था। इस आर्किटेक्ट को इस शहर को डिजाइन करने के लिए विदेश से बुलवाया गया था।
13 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुभ नहीं समझा जाता। इसकी वजह 12 नंबर है। दरअसल न्यूमरोलॉजी में 12 नंबर को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसमें एक और नंबर जोड़ना यानी बुरे भाग्य का प्रतीक माना जा सकता है, इसलिए 13 नंबर को अशुभ समझा जाता है। 13 नंबर को अनलकी समझना, इसके पीछे का कोई ठोस वैज्ञानिक तर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ कहीं और से सुनी सुनाई बातें हैं, जिसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं। बहरहाल, आप नंबर 13 को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथियों, महर्षि अरविंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिक दर्शन होते हैं। अरविंदो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में आधुनिक शोध भी था, राजनैतिक प्रतिरोध भी था और ब्रह्मबोध भी था। उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड के बेहतर से बेहतर संस्थानों में हुई। उन्हें उस दौर का सबसे आधुनिक माहौल मिला था, ग्लोबल एक्सपोजर मिला था। उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगीकार किया। लेकिन वही अरविंदो देश लौट कर आते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उन शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने खुलकर पूर्ण स्वराज की बात की। कांग्रेस की अंग्रेज परस्त नीतियों की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा था, अगर हम अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण चाहते हैं तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे गिड़गिड़ाना बंद करना होगा। बंगाल विभाजन के समय अरबिंदो ने युवाओं को रिक्रूट किया और नारा दिया, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। उन्होंने भवानी मंदिर नाम से पैम्फलेट छपवाए, निराशा से घिरे लोगों को सांस्कृतिक राष्ट्र के दर्शन करवाए।